नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी उसमें काव्य 5 जय विज्ञान की इसका अध्ययन करेंगे। विज्ञान ने हमें सुख सुविधा के अनेक साधन दिए हैं। अब उनमें मोबाइल, कंप्यूटर आदि भी शामिल हो गए हैं। कंप्यूटर में ईमेल और इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी है। इस कविता में किसान और जवान के साथ साथ विज्ञान की भी जय कही गई है। तो चलो बच्चों, काव्य का गान सुने। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की, जय हो जय विज्ञान की। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की। विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। अदर अदर पर खुशियाँ लेके गंगा यमुना लहराई। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। अदर अदर पर खुशियाँ लेके गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले, धुनी अपनी शान की। बच्चे नई सदी के बोले, धुनी अपनी शान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। अच्छी लगी ना काव्य सुनने में?
आपको भी काव्य अच्छी तरह से याद रखनी है। इस कविता में जय जवान जय किसान के साथ साथ विज्ञान की भी जय कही है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस कविता में हमें दिखाई देते हैं। पहली पंक्तियों में आपने देखा कि जय जवान की, जय किसान की और जय विज्ञान की। वैज्ञानिक आविष्कारों से सुविधाओं का क्रम शुरू हुआ है। इनसे लोगों की सुख भोग में वृद्धि हुई है। इनके कारण समय और शक्ति की भी बचत हुई है। जादू की तरह विकास भी हुआ है। नए नए उपकरण और साधन बनाए गए हैं। आज इन नए अनुसंधानों का जय जयकार हो रहा है। दूसरी पंक्ति में आपने देखा कि मोबाइल पर बातें करिए, कि मोबाइल पर हम बातें करते हैं। संदेशों या कोई भी मैसेज यदि हमें तुरंत भेजना हो तो हम मोबाइल के द्वारा भेज सकते हैं। किसी से 5 मिनट में हम बात करना चाहें तो कर सकते हैं। उसी तरह पेजर और फैक्स का भी उपयोग हम करते हैं। आज लोग पल भर में मथुरा, जयपुर पहुंच जाते हैं। तो इन सुविधाओं के द्वारा जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का आनंद मिलता है हमें, विज्ञान ने वह रास्ता आसान कर दिया है। तो आज हम विज्ञान की अनेक खोजों से अपना कार्य जो है वो तुरंत पार कर सकते हैं और आसानी से अपने कार्य को अच्छी तरह से देख भी सकते हैं। आगे की पंक्तियों में हमने देखा कि कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है और आज तो इसका हम अनुभव भी कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना के कारण हम भी इंटरनेट द्वारा यानी कि ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो इस सुविधा का कितना अच्छा उपयोग हम कर सकते हैं। इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कान है जैसे उन पर खुशियों की गंगा जमुना लहरा रही हो। इस नई सदी के जो बच्चे हैं यानी कि आप सब, वो पिछली सदी के जो बच्चे हैं उनसे बहुत ही गर्व अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो ये सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन आपको यह सभी सुविधाएं मिली है। तो आप भी गर्व से बातें करते हैं कि हम भी इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे कार्य है वो कंप्यूटर, मोबाइल जैसे उपकरणों से हम आसानी से कर सकते हैं। अंतिम पंक्तियों में चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। यानी कि हम समय के साथ यदि चलेंगे तो ही इस दुनिया में हम अपनी कीर्ति और यश पा सकते हैं। हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह यानी कि एक सुबह जो नई है उसका उजागर कर सकते हैं। हमें मानवता के गीतों की फिर से शुरुआत करनी है, क्योंकि सभी के दिल में मानवता का भाव उत्पन्न हो। तो इस कविता में आपने देखा ना कि किस तरह विज्ञान के नए नए उपकरणों के द्वारा लोगों का कार्य जो है वो आसान हो गया है और सभी कार्य में वह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सही उपयोग यदि करें तो इन चीज़ों का सही उपयोग करने से ही हम आगे चलकर सफलता के नए नए पंथ पर आगे बढ़ सकते हैं। आगे है शब्दार्थ। शब्दार्थ में आपको दिए गए हैं सिलसिला यानी कि क्रम, उपकरण, साधन, अधर यानी कि होठ, दुनी यानी दोगुनी, यशगान प्रशंसा का गान, जो शब्द समूह में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि प्रशंसा का गान, तो इसे एक शब्द में क्या कहते हैं? यशगान। वसुधा आप सबको पता है पृथ्वी। विलासिता यानी कि सुखभोग, अनुसंधान जिसका अर्थ होगा खोज, खुशहाली आनंद खुशी, शान शोभा प्रतिष्ठा,
निज यानी कि अपना। तो बच्चों, इन सभी शब्दार्थ को आपको अच्छी तरह से अपनी नोट में लिखने हैं। आगे हैं मुहावरे, जिसमें आपको 2 मुहावरे दिए गए हैं। स्वर्ण सवेरा लाना यानी कि सुख सुविधा निर्माण करना। दूसरा है गंगा यमुना लहराना यानी कि बहुत आनंदित होना या तो खुशहाल होना। इन दोनों मुहावरों को आपको अपनी नोट में लिखना है, साथ ही साथ इसका वाक्य प्रयोग भी करना है। वाक्य प्रयोग तो आपको अच्छी तरह से आता है, आपको काव्य में भी वाक्य दिए गए हैं, इन पर से आप बना सकते हैं। जैसे कि हम बड़े होकर देश में स्वर्ण सवेरा लाएंगे। आगे है अभ्यास, जिसमें प्रश्न 1 है कि टेप रिकॉर्डर या सीडी के द्वारा आप इस काव्य का समूह गान कीजिए। तो हमने काव्य का गान तो सुना, अब आप अपने घर पर इस काव्य को गाएंगे। प्रश्न 2 है, क्या होता बताइए यदि ये साधन हमारे पास नहीं होते तो इसके बिना हम क्या करते। तो सबसे पहला प्रश्न है, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो। यदि मोबाइल नहीं होता तो हम क्या करते। तो यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फ़ोन अथवा पीसीओ, यानी कि हम बाहर जाकर पीसीओ में जो फ़ोन लगाकर बात करते हैं उससे फ़ोन के आधार हमें रखना पड़ता, और हम जहाँ और जब चाहे तब किसी भी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते थे। दूसरा प्रश्न है, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो। यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह प्रगति हम देख नहीं पाते। तीसरा प्रश्न है, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो। फैक्स, इंटरनेट, कंप्यूटर यदि ऐसे साधनों का विकास नहीं हुआ होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं, यानी कि जितनी आसानी से हम आगे बढ़ रहे हैं, वह आगे बढ़ना हमारे लिए असंभव हो जाता। इसीलिए हमें जो सुविधाएं मिली है विज्ञान के द्वारा, उन सुविधाओं का अपने समय और शक्ति के अनुसार उन आविष्कारों का सही उपयोग करना चाहिए। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोट में लिखने हैं। प्रश्न 3 है, दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। जिसमें आपको एक उदाहरण दिया है, लिखावट, जिसका अर्थ है रुकावट, सजावट। उसके बाद आपको 4 और शब्द दिए हैं। पहला है नौकरानी, तो जिससे जेठानी, सेठानी, देवरानी। समान प्रास किसे कहते हैं? जिसमें उच्चार एक समान हो। दूसरा है आर्थिक। आर्थिक में ऐसे समान अर्थ वाले शब्द कौन कौन से हैं? हाँ, तार्किक, धार्मिक, सामाजिक। वेरी गुड। नायिका तो गायिका, लेखिका, सेविका। अंतिम है चुनाव, तो चुनाव में चढ़ाव, तनाव और पड़ाव भी आ सकता है। तो मैंने आपको 2-2 तो लिख कर दिए हैं और इसके अलावा एक एक शब्द और भी बताया है। तो आप सबको अच्छी तरह से इन्हें अपनी नोट में लिखना है। अब है गृह कार्य। गृह कार्य में आप क्या क्या करेंगे? तो गृह कार्य में सबसे पहले सुंदर अक्षरों में काव्य लिखनी है। उसके बाद काव्य में से 10 कठिन शब्द जो आपको लगे वह लिखने हैं। फिर शब्दार्थ, उसके बाद मुहावरे और अंत में अभ्यास में प्रश्न 2 और प्रश्न 3 आपको लिखना है। अस्तु।